देंगे। रक्त यानी ब्लड, ब्लड यानी खून, ब्लड यानी खून, ब्लड यानी खून को, ब्लड यानी रक्त को दो भाग में बांटते हैं। दो भाग में, रक्त में ठोस भाग भी होता है और तरल भाग भी होता है। तरल भाग भी, रक्त में तरल भाग होता है, लिक्विड भाग होता है, लिक्विड भाग होता है। रक्त में ठोस भाग भी होता है, ठोस भाग भी होता है, ठोस भाग भी। रक्त के तरल भाग को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा और रक्त के ठोस भाग को रुधिराणु। रक्त के ठोस भाग को रुधिराणु, रक्त के ठोस भाग को रुधिराणु क्या बोलते हैं? रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रक्त के प्लाज्मा 55%। अगर रक्त 100% है तो उसका प्लाज्मा कितना होता है? 55 और रुधिराणु तो 100 में 55 घटा दो, 55 45 40। और ये प्लाज्मा में ही सभी प्रकार का प्रोटीन पाया जाएगा। प्लाज्मा में जल कितना % होता है? तो प्लाज्मा में जल कितना % होता है? तो 95 या 6% केवल जल होता है ना। और प्लाज्मा कौन चीज? प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जल होता है, खनिज लवण। क्या होता है? खनिज लवण। क्या होता है? खनिज लवण, खनिज। और प्लाज्मा में ही होता है ग्लूकोज घुला। क्या होता है? ग्लूकोज घुला। और प्लाज्मा में ही अवशिष्ट पदार्थ घुला होता, अवशिष्ट पदार्थ घुला होता है। चूंकि ये जितना भी घुलने वाला है वो प्लाज्मा में ही रहेगा, चूंकि प्लाज्मा लिक्विड है। क्या है? लिक्विड बोले तो तरल। क्या है? और प्लाज्मा प्रोटीन बहुत सारा है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है ना, फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिन। तो मुख्य रूप से एक प्रोटीन प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन भी है, लेकिन फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, सभी प्रकार का प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता। और फाइब्रिनोजिन प्रोटीन मुख्य रूप से ब्लड को थक्का जमाता है। थक्का ये रुधिराणु को 3 भाग होता है। एक होता है आरबीसी, ब्लड का रंग होता है लाल। क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस। तो ब्लड का रंग क्या होता है? लाल, यानी ब्लड का रंग लाल है तो सर्वाधिक क्या है? आरबीसी, इसीलिए लाल है। इसीलिए और लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के, यानी हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में है, किसमें है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और आर से रेड, आर से यानी हीमोग्लोबिन किसका पार्ट्स है? आरबीसी का, आरबी। और होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबी। और प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स ये सभी का आयन नाम है। आरबीसी को ही बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बो या रक्तबिंब बाणु, रक्तबिंब बाणु मतलब रक्त का थक्का जमाने वाला। तो कौन सा? रुधिराणु रक्त का थक्का जमाता है। प्लेटलेट्स स्कंदन करता है। प्लेटलेट्स, अगर रुधिराणु बोलेगा तो प्लेटलेट्स, प्रोटीन बोलेगा तो फाइब्रिनोजिन, और विटामिन बोलेगा तो विटामिन के, आयन बोलेगा तो कैल्शियम आयन हो जाएगा। सर्वाधिक कौन सी होता है? आरबीसी, इसलिए तो लाल है। इसलिए तो अगर आरबीसी 600 है तो डब्ल्यूबीसी कितना होगा? 1 कितना होगा? और प्लेटलेट्स होगा 40 कितना होगा? यानी हमारा रुधिराणु में सर्वाधिक क्या होता है? आरबीसी सबसे न्यूनतम होता है। डब्ल्यूबीसी सबसे न्यूनतम होता है। लेकिन बॉडीगार्ड कौन है? डब्ल्यूबीसी। बॉडीगार्ड कौन है? डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनो सिस्टम मजबूत करता है। डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाता है। डब्ल्यूबीसी डेंगू होने पर कमी हो जाता है। प्लेटलेट्स कमी हो जाता है। तो सर्वाधिक कौन है? आरबीसी। न्यूनतम कौन है? डब्ल्यूबीसी
आकार छोटा किसका है? आरबीसी। जो ज्यादा रहेगा आकार छोटा, आकार ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो तुम्हें लोग ज्यादा हो जाएगा तो सिकुड़ जाएगा, कोचा बढ़ जाएगा। ज्यादा हो गया आकार छोटा, आकार ये तीनों में सबसे छोटा आरबीसी, ये तीनों में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी अमीबा की तरह होता है, यानी इसका जो आकार निश्चित नहीं होता है। अब बॉडी का आकार हमेशा बदलते रहता है, यानी अनिश्चित। क्या होता है? अरे बॉडी गार्ड है, अब बॉडी गार्ड है तो इसको हर कंडीशन में जो है इसको सेक्रीफाई करना पड़ता है, हर कंडीशन में इसको अपने आप को ढालना पड़ता है, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं है। डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं होता है, आरबीसी का निश्चित। क्या होता है? आकार निश्चित। उभया अवतल, उभया प्लेटलेट्स का भी आकार होता है निश्चित। क्या होता है? यह भी लगभग उभया अवतल, उभया। लेकिन डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं होता, अनिश्चित। क्या होता है? आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक। आरबीसी में स्तनधारी आरबीसी, स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, बिना दिमाग के। बिना केंद्रक को बोलते कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग। दिमाग में नहीं होता, दिमाग में नहीं होता, यानी बिना दिमाग के होता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता, नहीं करने का हाँ लिखल है तो प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता। लेकिन डब्ल्यूबीसी बॉडीगार्ड है। क्या है? बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड के पास दिमाग होना चाहिए, एकदम बॉडीगार्ड के पास दिमाग होना चाहिए। बिना दिमाग वाला बॉडीगार्ड रहेगा तो ठोक देगा, इससे डब्ल्यूबीसी के पास केंद्रक होता है, डब्ल्यूबीसी के पास केंद्रक होता है, आरबीसी पास नहीं। आरबीसी के पास स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन अपवाद है ऊट एवं लेमा, ऊट और लेमा स्तनधारी होते हुए उसके ब्लड में आरबीसी केंद्रक, उसके ब्लड के आरबीसी में केंद्रक होता है, केंद्रक। अब यहाँ पर आरबीसी में और क्या नहीं होता है? तो लाइसोसोम नहीं होता, लाइसोम। आरबीसी के केंद्रक में लाइसोम नहीं होता, इसलिए आरबीसी जो है लाइसोसोम जो है, जो मर गया कोशिका उसको साफ सुथरा करता है। लाइसोसोम का काम है मरा हुआ कोशिका को साफ सुथरा करना, पचा। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम है ही नहीं, जो लाइसोम नहीं है, इसीलिए ये जो है फिक्स स्थान में मरता है, फिक्स स्थान में मरता है, पलिहा में। कहाँ पर? अगर आरबीसी कहीं भी मर जाएगा तो साफ करने वाला को है, लाइसोसोम नहीं है, इसलिए ये फिक्स स्थान में जाके मरता है, पलिहा में। कहाँ पर? पलिहा में। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान पलिहा को ही बोलते हैं, तिल्ली को ही बोलते हैं अस्पीलिन कहा जाता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम होता है, इसलिए लाइसोसोम डब्ल्यूबीसी बॉडीगार्ड है। क्या है? ये कहीं भी लड़ते मर सकता है, मरने का फिक्स स्थान नहीं है, इसलिए इसमें लाइसोसोम होना चाहिए। जहां मरेगा वहीं दहन हो जाएगा, दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, वहीं पर लाइसोसोम होता है। प्लेटलेट्स में भी होता है, अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों ब्लड का पार्ट्स है, ब्लड का। और पूरे ब्लड बनता है अस्थि मज्जा। तो आरबीसी कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा, यानी बोन मेरो। डब्ल्यूबीसी कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा। प्लेटलेट्स कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा में बनेगा, कोई भारी बात नहीं है। ये सब याद रखना था जो बोल दिया। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार, डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का 5। अच्छा याद रखना, ये प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी को मिला, डब्ल्यूबीसी को प्लाज्मा सहित डब्ल्यूबीसी को लसिका क्या बोलते हैं? लसिका पढ़ाए थे, लिखना। प्लाज्मा सहित डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं? लसिका बोले तो लिम्फ, लसिका बोले तो इंग्लिश में लिम्फ, इंग्लिश में प्लाज्मा सहित। प्लाज्मा देखो अभी प्लाज्मा में न तो आरबीसी है, न तो डब्ल्यूबीसी है, न तो प्लेटलेट्स है। लेकिन प्लाज्मा में अगर डब्ल्यूबीसी को मिला देंगे, प्लाज्मा सहित डब्ल्यूबीसी क्या बोलेंगे? लसिका या लिम्फ। लसिका या जैसे रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है, उसी प्रकार उसी लसिका भी तरल संयोजी उत्तक है। क्योंकि लसिका में क्या है? प्लाज्मा। क्या है? और प्लाज्मा है तरल। क्या है? ये लसिका का काम क्या होता है? लसिका का यानी लिम्फ का काम है पचा हुआ वसाख, पचा हुआ
वसा को और अपशिष्ट पदार्थ को परिवहन करना, परिवहन और कोशिकाओं तक पहुंचाना, तो मुख्य रूप से वसा एवं अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन कौन करता है? कौन करता है? लसिका। और यह अंतर कोशिकीय स्थान में पाया जाता है। रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक होता है, उत्तक। और ब्लड का रंग होता है लाल। क्या होता है? लाल होने के कारण हेमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। कौन सी पाया जाता है? लोहा। कौन सी पाया जाता है? लोहा। कौन सी पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, लोहा। रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4 अर्थात यह हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय द्रव है, क्षारीय। और एक समान मानव में रक्त कितना लीटर होता है? तो एक समान मानव में रक्त कम से कम 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होना चाहिए, जो बॉडी वेट का लगभग 7% होता है, 7% होता है। सर्वाधिक ब्लड का जरूरत पड़ता है दिमाग को सर्वाधिक ब्लड चाहिए, दिमाग को सर्वाधिक ग्लूकोज चाहिए, दिमाग को सर्वाधिक ऑक्सीजन चाहिए, दिमाग को समा गया है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो देखो, अगर WBC कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का WBC का मात्रा बढ़ जाना, ब्लड और नियंत्रित रूप से WBC का मात्रा बढ़ जाना, ब्लड कैंसर बोले तो ल्यूकोपोनिया, ल्यूकोपोनिया मतलब कम होता है। ब्लड कैंसर क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर मतलब ल्यूकेमिया। WBC का मात्रा बढ़ जाना, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया। अब और WBC मात्रा कम हो जाना, तब ल्यूकोपोनिया। उसी प्रकार RBC का मात्रा बढ़ जाना, RBC को मात्रा बढ़ना, पोलिसिथेमिया। लंबैले हरे बोलने पाता है लला, यह पढ़ के आया तुम लोग थोड़ी नोट्स में भी। RBC का मात्रा बढ़ना, पोलिसिथेमिया। इसी को इरिथ्रोसाइटोसिस पोलिसिथेमिया यानी इरिथ्रोसाइटोसिस। और RBC की मात्रा घट जाना क्या होगा? एनीमिया। क्या होगा? अरे एनीमिया हो गया, ब्लड घट गया, ब्लड कम हो गया। और प्लेटलेट्स का मात्रा बढ़ जाना, थ्रोम्बोसाइटोसिस। जैसे RBC की मात्रा बढ़ना, इरिथ्रोसाइटोसिस। इसी पोलिसिथेमिया तो प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ना, थ्रोम्बोसाइटोसिस। और घटना डेंगू में घटना जाता है। और WBC बढ़ना, ल्यूकेमिया। और WBC घटना, ल्यूकोपोनिया। WBC होता है 5 प्रकार का WBC समा गया है। इसलिए बोलते पार्ट 1 देखना है पूरा, एकदम जो लला तुम लोग को पूरा बताना पड़ता है। WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसस, व्हाइट ब्लड कॉर्पसस। इसको 5 भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में बांटा जाता है। लेकिन पहले इसको जो है कणिका के आधार पर, कण अगर पाया जाएगा, वैसा WBC जिसमें कण पाया जाएगा उसे बोले कणिकाएं। क्या बोलेंगे? कणिकाएं। इसी को इंग्लिश में ग्रेन्यूलोसाइट्स, और जिसमें कणिका नहीं होगा ओ कणिकाएं, इसे बोलेंगे एग्रेन्यूसाइट्स। कणिकाएं होता 3। कणिका कितना होता है?
कनिकाएं कितना होता है? 3 होता है। 3 होता। पहला होगा न्यूट्रोफिल। सर्वाधिक WBC का संख्या किसका है? न्यूट्रोफिल का। न्यूट्रोफिल होगा बेसोफिल। बेसो सर्वाधिक न्यूनतम होता है। बेसोफिल सबसे न्यूनतम होता है बेसोफिल। फिर है इसिनोफिल। एलर्जी से रक्षा करता है इसिनोफिल। तो सर्वाधिक WBC कौन हुआ? न्यूट्रोफिल संख्या में सर्वाधिक, न्यूट्रोफिल संख्या में न्यूनतम, बेसोफिल एलर्जी से रक्षा, इसिनोफिल कनिकाएं होता है 2 प्रकार का, मोनोसाइट्स और लिम्फो। आकार में सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट, आकार में सबसे बड़ा मोनोसाइट, आकार में सबसे छोटा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट ही बनाता है एंटीबॉडी। और लिम्फोसाइट कई प्रकार का होता है, T1, T2, T3, T4। तो लिम्फोसाइट T4 यही बनाता है एंटीबॉडी। लेकिन जब एड्स हो जाता है HIV वायरस के कारण, जब एड्स होता तो वो WBC के लिम्फोसाइट का T4 को ही खा जाता है। ना रहेगा बांस, न बजेगा बांसुरी, ना रहेगा T4 लिम्फोसाइट, न बनेगा एंटीबॉडी। जब एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो हम जो है बीमारी से लड़ नहीं सकते, और जो भी बीमारी आएगा शरीर में ही रह जाएगा, और शरीर बन जाएगा बीमारी का घर। समझा बंदर? समझ आ गया है? ये सारा चीज आप लोग को पढ़ाए थे, है ना? ये सारा चीज पढ़ा दिए हैं, A to Z बताए हुए हैं। क्वेश्चन जो है जब आगे पढ़ेंगे, चूंकि इतना देर बता रहे हैं, क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो फट आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। चलो, एड्स में T4 को खाया जाता है, बिल्कुल राइट है। अब धमनी और सीरा, धमनी और शुद्ध रक्त, धमनी लेके फुफ्फुस, धमनी अशुद्ध, है ना? अशुद्ध रक्त सीरा लेके फुफ्फुस, सीरा शुद्ध, पढ़ा दिए सब। अब जो है धमनी और सीरा जहां मिलन होता है उसे बोलते केशिकाएं। क्या बोलते हैं? पहले महाधमनी से थोड़ा पतला धमनी से थोड़ा पतला धमनिकाएं, और उसके बाद उससे पतला केशिकाएं, और महाशिरा से पतला सीरा से पतला सिरिकाएं, और सिरिकाएं पतला केशिकाएं। यानी केशिकाएं दोनों का जंक्शन है। क्या है? धमनी और सीरा का जंक्शन कौन सी है? केशिकाएं। और वहीं पर ऑक्सीजन और CO2 जो है ना, ब्लड से जो ऑक्सीजन आया है खत्म हो जाएगा, CO2 ब्लड से जो बना है वो मिल जाएगा, हो जाएगा अशुद्ध। क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़े। चलो, अब क्वेश्चन लगाओ, बहुत हो गया है। बाकी बार ब्लड ग्रुप वगैरह होता है वो क्वेश्चन के साथ ही बता देंगे, ठीक है ना?